जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रहा है हमारा, और इसके अंदर आज हम जो नया टॉपिक लेने वाले हैं वो क्या है, हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें भी हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे जिससे हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सके, वो है हमारा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेडिंग्स को ध्यान से देखिए, इसको मैंने 2 पार्ट में लिख रखा है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जो कि किससे हो, फ्री रेडिकल से हो। ठीक है, वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर हमने लिया है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेडिंग इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम एल्केन को देखते हैं कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन होते हैं आपके क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। जितने के जितने बॉन्ड है वो सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। मेन चीज सिग्मा, ये लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम ये एल्केन नहीं समझेंगे तब तक हम इसका हैलोजिनेशन कैसे कराएंगे। ठीक है, टर्म देखनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब मैंने क्या बताया, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आप बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन तो बताया नहीं कि वो स्पीसीज जो सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन से बनी होती है वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो क्या हो गया फुल फॉर्म इसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH4 मीथेन ले लिया। अब इस मीथेन को आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोकार्बन और सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए ऐसे पता चलेगा आपको। कितने हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर, बिल्कुल 4, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। और जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो सब क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। ठीक है, हमने फुलफिल कर दी। अब आगे चलते हैं कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं अपने आप में। ठीक है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, रिएक्टिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन क्या होते हैं हमारे, लेस रिएक्टिव, ओके। क्यों होते हैं, क्योंकि स्टेबल होता है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं इसमें, पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी कब जनरेट होगी, जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो क्या होती है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है। ठीक है, चलो ये तो हमने किसके बारे में शॉर्ट में क्या देख लिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के बारे में। अब बात करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, RH प्लस X2 gives in the presence of sunlight, heating condition, peroxide। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तब आप रिएक्शन करा सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, कुछ ऐसा। क्या बन गया ये, हेलो एल्केन इज द प्रोडक्ट। हम इसको 2 चैप्टर्स में पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। एक तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन की केमिकल रिएक्शन हो गई। दूसरा फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। ठीक है, 2 चैप्टर्स में आता है ये लीजिए। तो हमने क्या देखा है, सबसे पहले देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भी या नहीं है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या नहीं। तो देखिए, तो इसको देखने के लिए इधर आइए, इस H की जगह क्या आ गया है, X। समझ में आ गया क्या है, तो सीधी सी बात है कि इसकी जगह X आ गया, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन
इनिशिएशन स्टेप, ये लीजिए श्रृंखला प्रारंभन पद, ठीक है, हिंदी में अपन जिसे बोलते हैं। होगा क्या, सिंपल सा रिएक्शन है कि भाई हैलोजन जो है X2 जो आपने लिया है वो रिएक्ट करेगा, सनलाइट अगर देंगे तो होगा क्या, ये होगा, ये बनेगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, मान लीजिए X है हैलोजन, X हैलोजन ही होगा यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो X है वो क्या होगा, हैलोजन, हैलोजन, ओके। ये जो X है तो मान लीजिए अगर F2 होता, Cl2 होता, Br2 होता या I2 होता तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखिएगा सनलाइट और हीटिंग कंडीशन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में कैसा होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। कैसा होता है, होमोलाइटिक, समांश बंध विदलन, ठीक है। कैसे होगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। ध्यान रखिए मैंने क्या किया है, समांश, होमोलाइटिक, यानी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वल, इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं इसलिए हमने क्या किया है, हाफ एरो रिप्रेजेंट किया है, और क्या बन गए, दो रेडिकल। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसे होती है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि भाई स्टेबल से हम अनस्टेबल बना रहे हैं, एनर्जी लगेगा, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन स्टेप। आइए इसको देखते हैं ये क्या चीज है। देखिए हमने यहां से हैलोजन रेडिकल जनरेट कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब क्या करेगा, जैसे ये जनरेट हो गया ये किससे रिएक्शन करेगा, आर एल्केन से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, इधर लिख लेते हैं आर एच प्लस एक्स रेडिकल, और ये क्या बन गया, आर रेडिकल प्लस एच एक्स। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन रेडिकल कभी नहीं बनाना है। ये क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब ध्यान रखिएगा ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है और इसे क्या बोलते हैं, आरडीएस, वेग निर्धारण पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो जो अनस्टेबल, देखिए क्या है, ये जल्दी से किससे रिएक्शन कर लेगा, ये उससे रिएक्शन करेगा जिससे बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो जैसे HX बनेगा ये मोर स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब क्या बन गया, एक नया रेडिकल हमने जनरेट कर लिया, आर फ्री रेडिकल। ये जो आर फ्री रेडिकल वो क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा X2 से, स्टेबल था अनस्टेबल हो गया, किसके कारण, X2 के कारण, तो इससे बदला लेगा। अब जैसे ये होगा कि देखो तुमने मेरी हालत ये कर दी, तो भी इससे रिएक्ट करेगा, और जैसे इससे रिएक्ट करेगा तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा, RX, और फिर से फ्री रेडिकल बन जाएगा, हैलोजन फ्री रेडिकल। अब देखिए यहाँ से R रेडिकल बना, R रेडिकल रिएक्शन करके क्या बना लिया, फिर इसने X रेडिकल। ये X रेडिकल क्या करेगा, फिर इस रिएक्शन में काम आ जाएगा, ये लीजिए, और रिएक्शन चलती जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक आपका ये पूरा का पूरा किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तब तक रिएक्शन होगी जब तक ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हो गया यहाँ तक, तो ये क्या होगा, प्रोपोगेशन हो जाएगा, चलता रहेगा तब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। मान लीजिए रिएक्शन हो गया, स्टेप हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप पे आते हैं हम, कौन सा है, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ये मूवी का नाम नहीं है, स्टेप का नाम है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। टर्मिनेशन फिनिश होगा, श्रृंखला समापन। क्या हो जाएगा, जितने भी फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए X फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लिया, X2,
ठीक है। आर फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लिया, एल्केन। और मान लीजिए कि आर फ्री रेडिकल जो है एक्स फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आर एक्स। ये लीजिए, तो ये रिएक्शन हमने क्या देख ली, ये पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। अब हेडिंग पे चलते हैं। हेडिंग क्या है देखिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, चेक कीजिए, बिल्कुल H की जगह X आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए देखिए मैकेनिज्म देखिए क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल आया H को लेके चला गया और दूसरा फ्री रेडिकल आके जुड़ गया। समझ में आया क्या है, तो इसका मतलब हो गया हमारा मैकेनिज्म कैसा हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। व्हाट इज हैलोजिनेशन, मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, ताकि अब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सुनिए, H जो गया उसकी जगह क्या है, हैलोजन X, तो इसे बोलते हैं हैलोजन। किसी भी रिएक्शन के अंदर हैलोजन आके ऐड हो गया, किसी भी रिएक्शन के अंदर हैलोजन आके ऐड हो रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजनीकरण। ओके, तो ये मैकेनिज्म था हमारा किसका, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ओके, अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन रिएक्शन। रिएक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होता है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी किसके सेंस में, क्योंकि एक तो एल्केन यूज में ले रहे हैं और दूसरा हैलोजन यूज में ले रहे हैं, तो किसके सेंस में होगा, तो पहले एल्केन को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एल्केन जो होगा, ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा था। जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा इसकी रिएक्टिविटी। हम एल्केन के सेंस में बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा रेडिकल बन गया, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा रेडिकल बन गया, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का रेडिकल बन गया, या ऐसा रेडिकल बन गया, या ऐसा रेडिकल बन गया, या ऐसा रेडिकल बन गया। तो मान लीजिए कुछ रिएक्शन हो रही है और इसमें इतने तरह के आपको क्या दे रखे हैं, एल्केन दे रखे हैं, और मैकेनिज्म में इस तरह का क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी शो कीजिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, वो कोई मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ है कि अपने इसके अंदर क्या चीज़ है, ऑर्डर क्या है। तो कैसे बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो अभी जो हमारे पास में है उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द ऑर्डर। ये लीजिए, ये ऑर्डर होगा रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो बेंजाइलिक की सबसे ज़्यादा होगा, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किस पे डिपेंड करेगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट क्या था इस रिएक्शन के अंदर, बिल्कुल फ्री रेडिकल। अब बात कर लेते हैं हैलोजन के सेंस में रिएक्टिविटी। तो हैलोजन मान लीजिए हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये लीजिए, ये नया केस हमने ले लिया रिएक्टिविटी का, हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो ऑर्डर हमारा होता है वो क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही है, ये होगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर होता है हमारा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं इससे और रिएक्शन कराते हैं इससे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए I2 से रिएक्शन करा के देखते हैं, CH4 एल्केन लेंगे, प्लस किससे रिएक्ट करेगा, I2 से, क्या देगा, CH3I प्लस HI। ये रिएक्शन आपकी है, आयोडीन से रिएक्शन करा दो, ठीक है। इसके अंदर ये जो HI बना है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, प्रबल अपचायक। तो क्या करेगा, इस रिएक्शन को वापस वहीं भेज देगा जहां से आया था, इसका वापस क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। समझ में आया, I2 क्या बना रहा था, ये HI वापस इसको यहीं भेज देगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। अब हमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे,
ध्यान रखिएगा सनलाइट तो होगी ही सही, उसमें तो बताने की नीड ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी इसके अंदर आपको क्या, कि हम क्या डालेंगे इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, HiO4, HiO3। जब आप इसके अंदर ये डाल देंगे, अब ये रिएक्शन सिंपल वन डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम था वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्या हुआ है इसके अंदर, ऐसा ये हुआ है इसमें कि HI जो बन रहा था उसको HNO3 डाल देते हैं, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो I2 बनेगा ये वापस रिएक्शन में काम आ जाएगा, तो एक ही तरफ रिएक्शन होती रहेगी। समझ में आ गया क्या है। हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्या बोला मैंने, रिएक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि I2 के साथ में जब भी एल्केन रिएक्ट करेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, जब तक हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में नहीं लेंगे। जैसे हमने इनमें से कुछ काम में लिया, जो HI था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है, इसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, और I2 वापस रिएक्शन के अंदर यूज में आ जाएगी। समझ में आ गया। तो ये तो सॉल्व कर लिया हमने इसका मैटर। अब बात करते हैं F2 के। F2 के अंदर क्या लूचा है, इसके अंदर सुनिए, जैसे CH4 प्लस F2 हीटिंग कंडीशन दे दी, या फिर आपने ये H नहीं, ये मान लीजिए, ठीक है। रिएक्शन को अपन करा रहे हैं, क्या बनेगा, CH3F प्लस HF, ये बनना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, आग लग जाती है रिएक्शन में। ये जो मैं बोलूँ, अगर इन शॉर्ट इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या करेंगे, सुनिए, जब भी आप रिएक्शन लेंगे तो पहली चीज़ तो इसको डाइल्यूट लेंगे, तनु लेंगे, इसको क्या लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, ठीक है। कि भैया इसको तो हमने डाइल्यूट ले लिया, प्लस साथ में क्या लेंगे, या तो N2 ले लेंगे या HgF2 ले लेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिससे रिएक्शन आपकी इजीली हो सकती है और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया क्या है। हमने अभी क्या देखा, रिएक्टिविटी देखी एल्केन के सेंस में। मैकेनिज्म में कई तरह के एल्केन दिए रखे थे, उनसे अलग अलग हमने क्या बना लिए, रेडिकल बना लिए, और इनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने इसकी रिएक्टिविटी दे दी टूवर्ड्स हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ओके, देन सेकंड चीज़ क्या था, हैलोजन। हैलोजन हमारे सामने ये रहा। इन हैलोजन्स के अंदर रिएक्टिविटी क्या होगी, ये होगी, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोनों के साथ में जब भी रिएक्शन होती है, और इनके साथ में इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बता दिया है। ओके, रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पे चलते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। और मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन ली, लेकिन इस रिएक्शन को कर रहे हैं आप, और एग्जाम के अंदर इसके नीचे लिखा हुआ आ गया क्या, ये ठीक है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं साथ में कि मान लीजिए सेम रिएक्शन है, और सेम रिएक्शन के अंदर ये सेम रिएक्शन है, लेकिन एक्सेस जो में लिया गया है मेथेन, ये ठीक है, ये लीजिए सेम रिएक्शन है। कंडीशन आपको पता ही है, HNO के प्रेजेंस में होती है, HNO लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैकेनिज्म जो आपने देखा है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप एक्सेस में लेंगे हैलोजन तो पॉलीहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलीहेलोजिनेशन, ध्यान रखिएगा, पॉलीहेलोजिनेशन, ये लीजिए। लेकिन जब आप इसमें ये एक्सेस में लेंगे तो ध्यान रखिएगा ये तो उतना ही रिएक्ट करेगा ना जितना है, तो 1 मोल ही रिएक्ट कर पाएगा ये तो, ठीक है। 1 मोल से तो CH3Cl ये बनेगा, ठीक है। अभी हमने जो देखा इसके एक्सेस में लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट पे ई बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेस ले लिया तो वो बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो गया,
ये दोनों में वेरिएशन कैसे आ रहा है हमें तो समझाइए, समझ में नहीं आया तो समझने के लिए उस तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहले लीजिए CH3 CH4 ले लिया, CH4 ले रखा है, ठीक है। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं X2 या Cl2 से करा रहे हैं, सॉरी, ये लीजिए कराइए। सबसे पहले क्या होगा करा लेते हैं, जो पहले होता है वो पहले करा लेते हैं भाई। Cl क्या हो जाएगा 2Cl रेडिकल, ठीक है। तो 2Cl रेडिकल बन गया तो यहाँ पे तो एक ही रेडिकल काम में आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। और फिर CH3 रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, किससे करेगा भाई, किससे करेगा Cl2 से, और क्या बना लेगा CH3Cl बन गया। फिर क्या होती है ये चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। लेकिन ध्यान रखिए हमने क्या ले रखा है एक्सेस में, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा इसकी रिएक्शन फिर किससे होगी, बिल्कुल देखिए कैसे, ऐसे देखिए CH3Cl प्लस Cl रेडिकल और फिर एक H फिर CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल, CHCl3 फिर एक हाइड्रोजन पुर और फिर CHCl3 प्लस Cl रेडिकल, फिर CCl4 एक और हाइड्रोजन फुर, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए पहले आप एक Cl लगा, 2 Cl लगा, 3 Cl लगा, चारों जितने हाइड्रोजन थे सब Cl ने रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेस में लिया था और हमने क्या वर्ड यूज में लिया है, पॉलीहेलोजिनेशन का मतलब ये होता है कि कई सारे हैलोजन आके जुड़ जाते हैं, जो ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको एक्सेस में लेने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl जितना था वो यहीं आके खत्म हो जाएगा, रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा वो मैंने प्रोडक्ट बता दिया। ओके, ये तो था हमारा सिंगल एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में एग्जाम्पल जो लेते हैं हम ये लेते हैं, एक कार्बन बढ़ा लेते हैं CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2, वही हीटिंग कंडीशन दे दिया या फोटोकेमिकल कंडीशन दे दीजिए और प्रोडक्ट पूछ रहा है वो आपसे कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए एक इसने दिया C2H5 Cl, एक इसने दिया C4H10, एक इसने दिया C2H6 और D ऑल ऑफ दीज। कौन सा बनेगा, कौन सा टिक मार्क करेंगे? तो इसके लिए मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा भाई। मैकेनिज्म देखिए कैसे, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन हो जाएगा। ये हमने इनिशिएट करा दी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में और क्या बना दिया, क्लोरीन फ्री रेडिकल। हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन करेगा और किसी न किसी से करेगा। किससे करेगा, इसके अंदर जो होगा उससे करेगा, एल्केन। ये लीजिए CH3 प्लस Cl रेडिकल और CH3 CH2, ये लीजिए Cl। मैंने डायरेक्ट किया है, मैकेनिज्म वगैरह नहीं लिखी अभी पूरी, ये लीजिए, ये बन गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि ये कैसे बना, तो इसके अंदर जब हम चेन टर्मिनेशन स्टेप लेते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल हैं उनको ऐड कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। ये लीजिए, तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2 और CH3। ये लीजिए क्या बन गया C4H10। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये कैसे बना, ये तो हमें ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल में एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये फ्री रेडिकल बन गया, ये जब इस फ्री रेडिकल रिएक्शन से रिएक्शन करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसी के अंदर एक का ही ऑक्सीडेशन और उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखिए होगा क्या, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या होगा इसके अंदर, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से
एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ चला जाए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, रेडिकल भी बन जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH3 CH2 रेडिकल, ये यहाँ से एक रेडिकल हटा रहा हूँ तो एक रेडिकल बन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, बन गया। एक इधर जो गया वो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करा रहे हैं H रेडिकल, तो क्या बन गया, C2H4 C2H6 भी बन गया, C2H4 भी बन गया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर वो होता तो हम ऑल ऑफ दिस भी करके आते, समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे, ऑल ऑफ दीज। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे, उसके ऊपर चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, अभी हमने सेकंड एग्जांपल किस पे लिया है, एथेन पे, अब क्या ले लेते हैं, प्रोपेन। आइए सी, तो मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा है, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन करा दी इससे, H बनाइए, प्रोडक्ट क्या है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें तो आप सबसे पहले आप क्या देखें कि देखें आपको जो एल्केन दी हुई है ना, उसके अंदर देखें क्या कितने तरह के कार्बन दिए हुए हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप पहले उसको चूज़ करें, उसके बाद में आगे बढ़ें, ठीक है। यहीं से आप आंसर निकलेगा आपका। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH3, इसमें कितने 1 डिग्री कितने 2 डिग्री के, मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। मैकेनिज्म करेंगे तो 2 तरह के रेडिकल बनेंगे, 1 डिग्री बनेगा और 2 डिग्री बनेगा, ठीक है। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ठीक है। तो मैं दोनों तरह के रेडिकल बना देता हूँ। मैकेनिज्म देखेंगे, चलो मैकेनिज्म देख के करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, क्लोरीन क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या होगा, पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, Cl प्लस CH3 CH2 CH2 C, ये लीजिए, दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ये लीजिए। हमने मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप आपके सामने कर लिया, ये होता ही है, ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया, ठीक है, समांश विखंडन हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर सेकेंड क्या होगा, ये जो CH3 है, CH3 CH2 CH3 है, वो किससे रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है Cl फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये जो Cl रेडिकल है वो कौन से वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि भाई कहीं से भी हाइड्रोजन जा सकता है, 1 डिग्री से भी जा सकता है और 3 डिग्री से भी जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इस पे से इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। आइए मान लीजिए एक बार जो है रेडिकल बन गया ये, ओके, और एक बार मान लीजिए हमारे सामने जो रेडिकल बना है वो बन गया ये वाला, ये लो, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, HCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार जहाँ से चला गया और एक बार जहाँ से चला गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सिंपल। यहाँ से गया तो 2 डिग्री बन गया, यहाँ से गया तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया। मैं इनके नीचे लिख देता हूँ कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री है, लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। जब भी हम फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या होता है, सेम। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसका लाइफ टाइम बढ़ गया, उसका क्या है, बिल्कुल हाफ लाइफ इंक्रीज हो गया, तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे हम इसके अंदर यहीं देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या बना लेगा ये, भाई HCl निकल गया, Cl2 से रिएक्शन करेगा, दोनों Cl2 से रिएक्शन करेंगे, और जैसे रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, ये Cl और CH3 CH2 CH2 Cl, ये Cl आके जुड़ गया। समझ आ गया क्या है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमने क्या बोल दिया, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 4।
अब फ्लोरीन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये लीजिए। और प्रोडक्ट क्या होगा उसको देखते हैं इसके सामने। आप ट्राई कीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताइए। प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट चलो बना देते हैं एक बार आपके सामने। प्रोडक्ट प्लस CH3 CH2 CH3, एक बार यहाँ लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। और मेजर कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, बिल्कुल हो गया गलत। बोला अभी तो आपने ऊपर कुछ और बताया नीचे कुछ और बताया, बिल्कुल ऊपर नीचे अलग अलग बताया है। अब सुनिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया गलत क्योंकि हमने तो ये सीखा है अभी। तो सुनिए होगा क्या, जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो ये ऑर्डर आपके सामने लिखें। पहले तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, बिल्कुल रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आपने यही बताया था, ठीक है। अब सुनिए ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और ये लीस्ट रिएक्टिव है इसके अंदर। अब ये भी जो केस देख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग इसके अंदर ये है मोर रिएक्टिव, तो ये हो जाएगा लेस सेलेक्टिव। अब आप बोलोगे लेस सेलेक्टिव का मतलब क्या है, तो उसको समझते हैं। भाई ये क्या हो गया, लेस सेलेक्टिव। अब इसको आप समझिए, ये है बहुत ही फ्री रेडिकल जनरेट होगा इसमें, F फ्री रेडिकल। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको चाहिए कि कोई मिले और जल्दी से रिएक्शन करके अपना टंटा खत्म करे, खत्म बात। ये वैसे ही हो गया जैसे मान लीजिए आप भूखे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके सामने जो भी होता है आप खाने की चीज़, ठीक है, आप जल्दी से गप देने से चलो वही हो गया काम। तो इसका भी ऐसा ही है। तो देखिए क्या करता है, ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री से हाइड्रोजन लेने के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देखिए इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो ये यहाँ जाने की बजाय यहाँ इजीली हाइड्रोजन लेके और प्रोडक्ट बना लेता है, और इसीलिए मैंने इसको क्या है मेजर प्रोडक्ट कहा है। ध्यान रखिएगा फ्लोरीन के केस में, ठीक है। लेस सेलेक्टिव, उसको जो मिल गया वो पहले उसी से करेगा, यहाँ से आसानी से जा सकता है, क्यों, स्टेरिक हिंडेंस कम है यहाँ पे। समझ में आया चीज़। चलो अब आप बोलोगे ऐसे तो फिर आयोडीन तो मोर सेलेक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल मोर सेलेक्टिव। अगर मोर सेलेक्टिव है इसका मतलब है आएगा बैठेगा देखेगा क्या क्या है खाने के अंदर, और जो सबसे अच्छी चीज़ होगी उसको खाएगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये मोर सेलेक्टिव है, ये पहले देखेंगे कि कौन अच्छी चीज़ है वो खाएंगे, तो ये रुकेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हाँ भाई 1 डिग्री है 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो ये सारे के सारे इनके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला, जैसा अभी ऊपर मैंने आपको बताया है क्लोरीन के केस में, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीज़। ये तो हो गया हमारे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।